तो नमस्कार बच्चों। अभी तो आपको हम गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते हैं, हो सके आप ये वीडियो सुबह में देख रहे हो। जो बच्चे ये वीडियो सुबह में देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो बच्चे रात को देख रहे हैं उनको इस वीडियो के बाद गुड नाइट। चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि आज हम लोग का 8:30 बजे से लाइव बैच होने वाला था, लेकिन यूट्यूब के मेहरबानी के चलते हम लोग वो लाइव क्लास नहीं ले पाए। आप लोग भी बहुत सारे इंतजार कर रहे थे। अभी मैंने वीडियो डाला तो उस पर पता चल रहा है बहुत सारे बच्चों ने बोला सॉरी सर, अच्छा नहीं लगा, लाइव बैच नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों ने बोला था वीडियो आएगा, तो वीडियो अभी हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं और तुरंत अभी वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे और अपलोड होने के बाद ही आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें होने क्या वाला है, तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं क्या है ये। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग को बात करना है, ये वीडियो है क्या, ओलंपियाड जिला ओरिएंटेशन। आपको पता है ये हमारा चैनल है और आज हम आप लोग के लिए बारे में इस चैनल ओलंपियाड्स के बारे में सारी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दो, इस चैनल ये मैं हुआ और मेरे सहयोगी टीचर सूर्यांश सर, आप लोग पहचानते हैं, जो बच्चे नहीं पहचानते हैं आप इनसे परिचित हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सूर्यांश सर को बुलाना चाहेंगे इधर कि सूर्यांश सर आप आइए थोड़ा सा। सर बच्चों से थोड़ा हाय हेलो। हेलो बच्चों, नमस्ते। आई होप कि यू ऑल आर फाइन एंड गुड। सो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स यू नो मी who I am, and however Akash sir just introduce me. I teach you math class 3 to 5 and class 5 students we also provides science. So Akash sir जो है इस ओलंपियाड्स ओरिएंटेशंस के बारे में आप लोग को कुछ बातें बताएंगे और वो बताएंगे कुछ बातें हम बताएंगे, तो मिलके जो है हम दोनों ही ओलंपियाड्स के बारे में हम लोग अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ओलंपियाड्स होता क्या है, तो सर जो है इसको आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम ये बताते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ओलंपियाड्स एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये एग्ज़ाम अपने लाइफ में पहली बार नहीं दे रहे होंगे, इससे पहले भी उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया होगा। तो सबसे पहले बात है ओलंपियाड्स होता क्या है। मैंने जो बच्चे मुझे जानते हैं ऑफलाइन के तौर पे, तो उनको पता होगा कि ओलंपियाड्स एक एग्ज़ाम होता है। इट्स जस्ट अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओलंपियाड्स आर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्टेड फॉर स्कूल स्टूडेंट टू टेस्ट देयर नॉलेज। ओलंपियाड क्या होता है? ओलंपियाड एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जो स्कूल स्टूडेंट के लिए होता है। आपने सुना होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बहुत सारे होते हैं, बीपीएससी, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसी को हम बोलते हैं ओलंपियाड्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। बाकी जैसे आप यूपीएससी देते हैं, बीपीएससी देते हैं, ये सब चीज़ करते हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलता है, सरकारी बाबू आप बन जाते हैं। लेकिन ये ओलंपियाड देके आप सरकारी बाबू नहीं बन पाएंगे। ये स्कूल स्टूडेंट के लिए होता है। तो सर इससे फ़ायदा क्या है जब मुझे सरकारी नौकरी ना मिले? तो इस स्कूल स्टूडेंट जो ये एग्ज़ाम देते हैं वो अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पे वो कहाँ किस जगह पे लाई करते हैं, यानी कि वो कितने तेज़ हैं या कितने कमज़ोर हैं। इस एग्ज़ाम देने से आपको ये बात पता चलता है। कमज़ोर कोई नहीं होता है, सीखने की जो शक्ति होती है सबके अंदर बराबर होती है। कुछ लोग सही ढंग से सीखते हैं, कुछ लोग कामचोरी करते हैं। तो जो बच्चे कामचोरी करेंगे वो थोड़ा पीछे हो जाएगा। सबके अंदर जो ब्रेन है वो सेम मास का है। आपके अंदर जितने किलो का ब्रेन है मेरे अंदर भी उतने किलो का ब्रेन है। तो कोई आदमी के पास ज़्यादा दिमाग या किसी आदमी के पास कम दिमाग नहीं होता है। ये आपके सीखने की क्षमता होती है। अगर आप सही ढंग से सीखोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे, अगर आप उसमें कंजूसी करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ये आपको नॉलेज और स्किल स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जैसे किसी बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया होता है, किसी बच्चे का साइंस बहुत बढ़िया होता है, किसी बच्चे का इंग्लिश बहुत बढ़िया होता है, साइबर जैसे कंप्यूटर होता है, और जनरल नॉलेज, इस तरह के बहुत सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम होते हैं। मेरे पास यानी आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोग में से ज़्यादातर बच्चे ने मैथ या साइंस भरा होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग, जितने भी बच्चे ओलंपियाड भरते हैं मेन प्रेफरेंस मैथ और साइंस ही होता है, ठीक है। तो ये हुआ ओलंपियाड क्या होता है। लेकिन क्या ओलंपियाड देना हमें ज़रूरी है?
क्या फ़ायदा होता है ओलंपियाड के, ये सूर्यांश सर आपको बताएंगे। हेलो बच्चों, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे है पर्पस ऑफ ओलंपियाड्स, यानी कि ओलंपियाड्स के क्या पर्पस होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। आखिर हम ओलंपियाड्स को देंगे तो इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, इस सब की चीज़ों के बारे में जो है हम इसमें बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ओलंपियाड्स अगर हम देते हैं, अगर कोई बच्चा ओलंपियाड्स को दे रहा है तो उससे हम लोग को पता चलता है कि वो स्टूडेंट्स है वो कितने जो है वो टैलेंट है, वो अपने अंदर के जो है ना गुणवत्ता को जो है पहचान पाएगा, मतलब वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगा जैसे भाई हम ये जो है ना, हम इस सब्जेक्ट में मेरा बहुत अच्छा है, हम इस सब्जेक्ट में बेटर कर सकते हैं, हम इस सब्जेक्ट के थ्रू अपने लाइफ में आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो टू इनहेंस रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। टू इनहेंस रीजनिंग मीन्स व्हाट, रीजनिंग मीन्स व्हाट, रीजनिंग यानी कि अपने अंदर सोचने का जो शक्ति होता है, क्षमता होता है, उसके बारे में, यानी कि जब हम ये ओलंपियाड्स देते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, बनाएंगे, तो ये उससे क्या होगा ना, वो ऑटोमेटिक हमसे मतलब नहीं बन पाएगा, तो वो हमारे माइंड को जो है ना सोचने पे मजबूर करेगा, है ना। तो उससे हमारे माइंड को क्या होगा, मतलब एक इंटेलेक्चुअल्स अट्रैक्ट मतलब बनेगा ना, ताकि जो है हम उस क्वेश्चंस के मतलब जो है उसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ, है ना, उसको क्लियर कर पाए। फिर लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि लॉजिकल मतलब कुछ अलग अलग तरीके से जो सोचना, है ना, यानी कि अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है ना उसको उस क्वेश्चंस को लेकर सोचना। ठीक है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो उनमें कौन कौन से मतलब जो प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे क्वेश्चंस को, उसको हमको सॉल्व करना। सो ये मेन पर्पस क्या होता है ओलंपियाड्स का, तो इसे देखिए, इससे जो है ना टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर फ्यूचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक NTSC, जी, नीट, UPSC, ETC, यानी कि जब अगर हम लोग अभी से स्टार्टिंग से ही अपने मतलब छोटे लेवल से ही हम प्रिपेयर करेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फेमस ओलंपियाड्स इन इंडिया, हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे फेमस ओलंपियाड्स हैं जो कि यहाँ पे बोर्ड के सामने आपको दिखाया जा रहा है, जो कि आकाश सर बताएंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे जितने भी ओलंपियाड लिखा होगा, बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड पहली बार दे रहे हैं तो उन्हें ये सब नाम नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आपने ये नाम जरूर सुना होगा। हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा ओलंपियाड होता है वो SOF है, नो डाउट। SOF इज़ द वर्ल्ड मोस्ट बिगेस्ट ओलंपियाड फाउंडेशन। SOF का फुल फॉर्म होता है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जो मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, GK में और कंप्यूटर में ओलंपियाड्स कराते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। आप लोग इससे ज़्यादातर बच्चे ने इसका फॉर्म भरा है। ठीक है, ये मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST ये भी सारे सब्जेक्ट में कराते हैं। इनसे ज़्यादा सब्जेक्ट ये ऑफर करते हैं। और एक बात ये कि साइंस जो है वो SOF नेशनल लेवल पर कराते हैं, लेकिन इंडियन टैलेंट ओलंपियाड साइंस भी इंटरनेशनल लेवल पर कराते हैं। हमारे यूनिफाइड काउंसिल और एडू हिल फाउंडेशन, सिल्वर जोन फाउंडेशन, अलग अलग फाउंडेशन है, बहुत सारे ओलंपियाड के फाउंडेशन है जो ये सब एग्ज़ाम कराते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बात आएगा, इसके बाद आपका बात आएगा कि ओलंपियाड्स कितने लेवल का होता है। जो बच्चे पहले भरे हुए हैं उनको पता होगा, पहला लेवल तो आपके स्कूल में होगा, पहला लेवल नो डाउट आपके स्कूल में होगा। जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं ये पहला लेवल आपके स्कूल में एग्ज़ाम होगा। जितने बच्चे फॉर्म भरे होंगे सारे के सारे बच्चे वो फॉर्म को भर के एग्ज़ाम अपने स्कूल में देंगे। दूसरे, अगर इस वाले एग्ज़ाम में 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 100, अगर इस वाले एग्ज़ाम में 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके नेक्स्ट एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है उसके टॉप 10% बच्चे सिलेक्ट होते हैं। यानी कि अगर इसमें 100 बच्चे ने फॉर्म भरा, अगर 100 बच्चे ने रजिस्ट्रेशन यहाँ किया है, अगर 100 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ किया है तो इसका 10% यानी कि 10 बच्चे सिलेक्ट होते हैं नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में।
और ये जो इंटरनेशनल लेवल वाला दिख रहा है ना, ये कुछ कुछ होते हैं, कुछ एग्जाम में इंटरनेशनल लेवल में आता है, जैसे IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, पहले RMO होता है रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो ये सब हायर लेवल का है, धीरे धीरे आप करते जाओगे तो आप इस लेवल तक भी जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सूर्यांश सर आपको फिर कुछ बताएंगे, फिर मैं आऊँगा। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू क्रैक ओलंपियाड्स, मतलब हम ओलंपियाड्स को कैसे क्रैक करेंगे, कैसे हम उसको जो है ना उसको हम प्राप्त करेंगे, है ना। सो यहाँ पे ओलंपियाड्स के बारे में हम जानेंगे, फिर क्या टाइम टेबल है, यानी कि जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे या फिर जो आपका पढ़ने का क्या टाइमिंग होना चाहिए, कितने आप टाइम इस पे आप स्पेंड करोगे, ताकि जो है आप इस चीज़ को जो है ओलंपियाड्स को आप क्रैक कर पाओगे, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, है ना। जब अच्छा मार्क्स मिलेगा तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप मतलब उससे आपका भी बेनिफिट्स है, आपके पेरेंट्स देखेंगे तो वो भी मतलब बोलेंगे कि हाँ मेरा बच्चा जो है पढ़ रहा है, इसको हमें भी आगे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद टाइम टेबल बनाना होगा, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है टाइम टेबल। कोई भी चीज़ को करने के लिए, उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए जो पहला चीज़ होता है वो टाइम टेबल होता है, यानी कि डिसिप्लिन। टाइम टेबल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर जो भी होमवर्क, यानी कि ज़रूरी नहीं कि जो हम लोग सिर्फ क्लास करा के ही छोड़ दिए, बस क्लास करा दिए, लेक्चर दे दिए, हो गया, बच्चे अपना उसके बाद जो भी करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास कराएंगे लोग, उसके बाद हम लोग इसमें वीडियो के लास्ट में यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो है हम लोग प्रोवाइड भी कराएंगे लोग, ठीक है ना। और उस क्वेश्चंस को आपको अपना एज अ होमवर्क के तौर पे जो है ना आप लोग को प्रिपेयर करना है, ताकि जो है उससे क्या होगा, आप लोग का जो वीडियो आपने देखा हुआ है तो उस वीडियो के बेस पे आपको उस टाइप्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को जो उस क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करोगे तो उस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हम बताया गया है उसको आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। फिर यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, हो सके तो ऐसे रिकॉर्डिंग वीडियो के थ्रू तो नहीं कराया जाएगा, हालांकि लाइव के थ्रू कराया जाएगा, है ना। ऐसे आज थोड़ा मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल इशू की वजह से जो हम लोग लाइव नहीं आ पाए हैं लोग, नहीं तो मेन पर्पस था हम लोग का लाइव आकर ही समझाना, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं कर पाए लोग। लेकिन मॉक टेस्ट जब हम लोग कराएंगे लोग, वो आपको जो है लाइव पे ही मिलेगा, ठीक है। लास्ट में उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस, इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस क्या क्या है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो देखिए अब यहाँ पे हम देखें तो व्हाट यू गेट, यानी कि आप लोगों को हम लोगों की तरफ से क्या क्या मिलेगा, हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में, है ना। तो देखिए डेली वीडियो लेक्चर्स, यानी कि आपको डेली बेस पे जो है ना आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब क्लास 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9 इतने क्लास के वीडियो जो है आप लोगों को डेली प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे नहीं कि जो वीडियो बना दिए लोग और उसके बाद हो गया। होमवर्क क्वेश्चंस के लिए जो है ना हम लोग क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहेगा, और नहीं तो हम लोग के चैनल दूसरा जो टेलीग्राम है उस पर ये प्रोवाइड कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें, ओके। सो अब हम बात करें यहाँ पे नोटबुक्स के बारे में। तो देखिए इस चीज़ के लिए जो है आप हर एक बच्चे को जो है ना 2 बुक्स जो है रखना है, कॉपी रखना है। जैसे कि अगर आप मैथ ओलंपियाड्स का फॉर्म भरे हो, फिलअप किए हो, तो उसके लिए 2 कॉपीज़ होना चाहिए। एक कॉपी जो होना चाहिए वो लेक्चर कॉपी होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें हम लोग वीडियो के थ्रू या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करके आप लोगों को बताएंगे, उसमें जो भी चीज़ें मेन पॉइंट्स होगा एज अ नोट्स की तरह आप लोगों को प्रिपेयर करना है, ओके। देन दूसरा जो सेकेंड कॉपी होगा वो होना चाहिए होमवर्क कॉपी, यानी कि जो वीडियो हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जो कि एज अ होमवर्क की तरह आप लोग को करना है। सो ऐसे अगर मैथ का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 2 कॉपी होना चाहिए, आपके पास 2 कॉपी होना चाहिए। फर्स्ट कॉपी लेक्चर कॉपी के लिए होना चाहिए और दूसरा कॉपी जो होना चाहिए होमवर्क के लिए होना चाहिए।
ठीक है। और अगर आप साइंस का भी ओलंपियाड्स कर रहे हैं, मतलब फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो उसके लिए भी जो है आप लोग को 2 कॉपी आप लोगों के पास होना चाहिए। तो फिर आगे के बारे में जो है सर बताएंगे। देखिए, सिर्फ वीडियो देखना ही मेन मकसद आपका नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि सर मैंने फॉर्म भर दिया, डेली आप वीडियो डालेंगे, मैं वीडियो देख लूँगा, मैं एग्ज़ाम में टॉप कर जाऊँगा, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेक्चर्स देखना है, लेक्चर्स के एंड में जितने भी होमवर्क क्वेश्चन हैं वो आपको करना है। आपने एक कोट पढ़ा होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ज़्यादा आगे बढ़िएगा। तो आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि होमवर्क तो आपको मेन करना है। लेक्चर्स देखते देखते जब लेक्चर्स ख़त्म होगा, हर लेक्चर्स के एंड में पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर्स होमवर्क मिलेगा। आपको होमवर्क डाउनलोड करना है, होमवर्क करना है। ये होमवर्क हर कुछ दिन पे चेक होगा, ये हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। और जो होमवर्क नहीं बनाएगा, आपको पता है ना कौन सा स्टाइल चलता है, कमेंट में बताइएगा कि जो बच्चे होमवर्क नहीं बनाएंगे उनके लिए कौन सा स्टाइल रहता है। इसके बाद की अगर बात करें हम, फिर से वार्निंग आ गया। ये वार्निंग समझ जाओ आप लोग कि ये वार्निंग आपके लिए मेन है। लेक्चर मिस नहीं करना है, एक दिन का भी लेक्चर मिस नहीं करना है। हमें पता है कि अब पर्व त्यौहार का मौसम स्टार्ट हो रहा है, अब राखी आएगा, फिर कुछ इंडिपेंडेंस डे आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर नवरात्रि आएंगे, फिर छठ आएंगे। इस सारे के सारे चीज़ अभी आने वाले हैं। लेकिन सिंपल सी बात, अगर कुछ करने की चाह है आपके अंदर, अगर आपको कुछ करना है, तो ये चीज़ तो आपको एकदम ध्यान रखना होगा कि आपको मिस नहीं करना है लेक्चर। वार्निंग है, चेतावनी है, आपको लेक्चर्स मिस नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, लेक्चर मिस नहीं करना है। ये बात देखिए, ये मेन चीज़ जिसका आप उस समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर हो गया, बहुत बोल दिया, अब बताइए कि लेक्चर्स कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो देखिए, आपको पता है क्लास 3 और 4 के जितने भी बच्चे हैं, क्लास 3 और 4 के जितने भी बच्चे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ IMO का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। क्योंकि आपके लिए साइंस तो होता नहीं, आपकी क्लास में EVS होता है। तो IMO का जो एग्ज़ाम है, आप लोग के लिए डेली एक मैथ का लेक्चर आएगा जो कि सूर्यान सर देंगे। डेली एक मैथ का लेक्चर आएगा जो कि सूर्यान सर देंगे, और आपको उस वीडियो को कंप्लीट करना है। उसमें जो होमवर्क जो दिए रहेंगे वो आपको कंप्लीट करना है। क्लास 5 आपने IMO और ISO दोनों का फॉर्म भरा हुआ है। आपने IMO और ISO दोनों का फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको एक लेक्चर मिलेगा मैथ का, एक लेक्चर मिलेगा साइंस का। सर कौन देंगे? इसमें तो नाम ही नहीं लिखा सर, यहाँ सूर्यान सर, यहाँ नाम ही नहीं लिखा। तो बाबू, इसमें कभी कभी मैं आपका क्लास लूँगा और कभी कभी आपके फेवरेट सर सूर्यान सर क्लास लेंगे। मतलब दोनों आदमी हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। मतलब होता है ना जो बीच में होता है, दोनों तरफ से पिसता है, तो सर भी पीसेंगे, मैं भी पीसूँगा। आपको ज़्यादा मेहनत करना है, बात समझ आ रहा है। और रहे बात हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं ना, बड़े सीनियर्स भैया, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं क्लास 6, 7, 8, 9, इनके लिए जो लेक्चर, ये भी मैथ और साइंस दोनों भरे हुए हैं। तो आपको भी एक मैथ का लेक्चर डेली मिलेगा, एक साइंस का लेक्चर डेली मिलेगा, और ये लेक्चर मैं लूँगा। तो डेली एक मैथ का लेक्चर, एक साइंस का लेक्चर, 30 मिनट्स के लेक्चर होंगे। मुश्किल से 1 घंटा आपका लेक्चर देने में जाएगा और 30 मिनट आपको होमवर्क बनाने में जाएगा। यानी कि आपको अपने लाइफ के आगे के 100 दिन तक डेली 1.5 घंटा आपको निकालना होगा अपने लिए। ये एक चैलेंज के तौर पे ही आपको लेना है, ये आपको एक चैलेंज के तौर पे ही आपको लेना है। आ रहा है बसन में? आ रहा है बसन में? अब समझिए कि होमवर्क कहाँ मिलेगा आपको, होमवर्क कहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि होमवर्क कहाँ पे अपलोड होगा। होमवर्क कहाँ पे अपलोड होगा? नीचे। होमवर्क कहाँ पे अपलोड होगा? तो होमवर्क होगा आपके टेलीग्राम पे अपलोड। होमवर्क कहाँ पे अपलोड होगा? होमवर्क होगा आपके टेलीग्राम। टेलीग्राम आपने सारे बच्चे जान रहे हैं टेलीग्राम क्या है। एक ऐप है, उसको आप लोगों को डाउनलोड करना है, उस पर आपको ये चैनल सर्च करना है, आपको ये मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ये चैनल प्राइवेट है, जब पहला वीडियो आएगा तब आप उस चीज़ को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चैनल है जिस पे जाके आपको होमवर्क डाउनलोड करना है, डेली आपको होमवर्क इसी पे मिलेगा। ये है मेन चीज़।
आज आपको ये चैलेंज लेना है, आज आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि सर आई विल टेक अ 100 डे चैलेंज। मैं एक 100 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ। अगर आप 100 दिन के चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं तो आप कभी भी ऐसे फंसेंगे नहीं, आप उठ जाएंगे, आप टॉप पे चले जाएंगे। ये पिक्चर एक पहाड़ के टॉप का है। अगर आप 100 दिन के चैलेंज लेंगे तो आप टॉप पे चल जाएंगे। आप मेहनत के लिए राजी हो, आपका हाथ बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ तैयार हैं, आपका हाथ पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ तैयार हैं। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। डेली का 1.5 घंटा आपको निकालना पड़ेगा अपने मेहनत करने के लिए और आपको आगे बढ़ना होगा। ये डेट देख के कुछ बच्चे शॉक हो चुके होंगे कि सर 4 अगस्त, ये 4 अगस्त है, ये बात एकदम सही है। लेकिन ये भी बात बता दो कि 4 अगस्त को संडे हो रहा है, 4 अगस्त को मे भी संडे हो रहा है। मैं एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ आपके सामने। 4 अगस्त को नहीं, 4 अगस्त को मंडे हो रहा है और मंडे के दिन से सोमवार का दिन, हर हर महादेव का दिन, उस दिन से हम लोग आपका क्लास स्टार्ट करेंगे। सर कल से क्यों नहीं? कल शनिवार है, कल तो हनुमान जी का दिवस है, हनुमान जी का दिवस है, कल क्यों नहीं सर? मंडे से क्यों? मंडे से क्यों? देखिए कल हम लोग का वीडियो सारे बन चुके हैं। वीडियो एडिटिंग में थोड़े टाइम लगते हैं, तो उस एडिटिंग में पीपीटी बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। इसके लिए आपसे हम लोग मात्र 2 दिन का समय मांग रहे हैं। लेकिन ये 2 दिन अगर बात शुरू हो रहा है तो 2 दिन आगे तक भी चलेगा, ये भी बात आपको याद रखना है। लेकिन एक बार जब ये वीडियो स्टार्ट हो गया तो अगर एक भी दिन वीडियो मिस होगा तो आप हमें बोल सकते हैं कि सर वेयर इज योर होमवर्क, आपका होमवर्क किधर है? ये हमारा होमवर्क है वीडियो देना, लेकिन आपका होमवर्क है उसको बनाना, उसको समझना, उसको होमवर्क को बनाना, अच्छे ढंग से लेक्चर याद करना, वीडियो को देखना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आपका पहला क्लास 4 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा। लेक्चर्स आपको पता चल गया कैसे, किस क्लास को कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ आपको पता चल गया। तो सूर्यान सर भी समझ लीजिए कि वो किस किस क्लास का क्लास लेंगे और मैं किस किस क्लास का, मैंने आपको बता दिया। मैंने 6, 7, 8, 9 का मैं क्लास लूँगा। हेलो बच्चों, तो मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे क्लास 3, 4 एंड 5 है ना, ये सारे 3 क्लास के बच्चे जो हैं इनके मतलब मैथ और क्लास 5 के जो बच्चे हैं जिनका साइंस भी है तो उनका प्रिपरेशन हम ही कराएंगे। ठीक है ना, तो हम और आकाश सर मिलकर आपके ओलंपियाड्स के प्रिपरेशंस को मजबूती देंगे, है ना। बस आप लोग को जो है ना अपने ऊपर जो है ना बिलीव रखना है, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, तो जैसे कि आप यहाँ पे डेट देख रहे हो 4 अगस्त 2025 है ना, मतलब इस डेट से जो है आपके पास वीडियो जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप निश्चिंत रहिए, बस आप लोगों के लिए जो है हम लोग तैयार, मतलब हम लोग भी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है अपने लाइफ में बेटर कर पाओ। आप इस चीज़ को समझो, है ना, ताकि आप भी जब इस ओलंपियाड्स को क्रैक कर पाओगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके भी मन में, आपके भी ये माइंड में ये इच्छा शक्ति आएगी, है ना, ताकि जो हम भी मतलब इसको जो है प्रिपेयर करें। सो अगर देखिए हम लोग को जो है 2 यहाँ पे सोशल मीडियाज़ है, एक यूट्यूब चैनल्स जो कि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स जो है चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किया भी है तो आप अभी जो है आप कर लें, और अपने अगल बगल में जो दोस्त हैं उनको ये लिंक प्रोवाइड करा दे या फिर चैनल्स का नाम बता दे, ताकि जो है वो भी इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि उन लोग को भी उन लोग को लिए जो है कुछ एजुकेशंस मतलब नॉलेज सीखने को मिल जाए। प्लस में ये इंस्टाग्राम है जो कि इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस पर भी जो अगर आप लोगों को कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हम लोग का टेलीग्राम है उस पर आप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें जो प्रॉब्लम रहेगा उसके थ्रू जो है आप वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को शो कर सकते हैं। So I hope you all understands better what we have चलिए सर डबल मार्कर नहीं है क्या? हाँ लीजिए।
तो सर ये क्या है? ये आपका भविष्य है, ये एकदम क्लीन है, एकदम ब्राइट है। बोलते हैं ना कि आपका फ्यूचर कैसा है, तो आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। देखो कितना पेपर की तरह एकदम ब्राइट चल रहा है। तो ये आपका भविष्य है, ये आपका लाइफ है। इस पर क्या लिखना है, इसको आपको एक रफ कॉपी बनाना है या एक फेयर कॉपी बनाना है या एक प्रीसियस नोबल के तौर पे इसको ट्रीट करना है, ये आपके हाथ में। तो ये आपका लाइफ है। अब मेहनत आपको करना है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और चलो दोनों आदमी मिलकर दिखा दिया जाए कि आप कितने पढ़ने लिखने वाले। सबको को दिखाना है, अपने पेरेंट्स को दिखाना है, अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, अपने आसपास के पड़ोसी को दिखाना है और सबसे इम्पोर्टेंट अपने रिश्तेदारों को दिखाना है। जो अंकल आंटी अपने बच्चों के साथ आपका कंपेयर करते हैं, उनको दिखाना है कि आप भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। ये इस पे भी थोड़ा बता दूं कि देखिए ध्यान से कि ये सब चीज़ तो समझ गए कि ये सब चीज़ मिलेगा। उसके अलावा क्या? उसके अलावा आपका होमवर्क चल रहा है, आपका होमवर्क चेक होगा। अगर आप सोचोगे सर होमवर्क तो मिल गया, होमवर्क चेक तो ना होगा, होमवर्क क्या होगा? होमवर्क आपका चेक होगा, स्कूल में चेक होगा, कभी भी चेक हो सकता है। हो सकते हैं आपको पिक्चर के माध्यम से आपको होमवर्क भेजना पड़े, जैसे भी करना पड़े, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा इसके अलावा क्या? इसके अलावा सर आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स के अलावा कभी कभी नहीं, बहुत सारे वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे जो आपके ओलंपियाड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एक क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक आएगा जो बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो वो शॉर्ट्स को भी आपको देखना है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, डिवीजन ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक हम लोग फॉलो करेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे जो आपके साइंस ओलंपियाड में आएंगे, जो आपके मैथ ओलंपियाड में आएंगे। तो ये शॉर्ट्स भी आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आपको शॉर्ट्स भी देखना है, होमवर्क भी बनाना है, होमवर्क भी चेक होगा। और इसी के साथ वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसी के साथ हम आपको बोल रहे हैं कि थैंक यू। अगर आप रात में ये वीडियो देख रहे हैं तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ गुड नाइट। और अगर आप सुबह में देख रहे हैं तो जब भी अगर आप देख रहे हैं, अगर आप स्कूल जाने से पहले देख रहे हैं तो आप जाइए, स्कूल के लिए तैयार होइए और स्कूल आइए। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। हम लोग फिर जब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, सिलेबस से पहले एक बार हम लोग सिलेबस का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग वो सारे कमेंट फुलफिल करेंगे। आया पसंद में? और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँ, ये चीज़ जो है ये तो आपका पढ़ाई है, साथ साथ आपको अपने स्कूल का जितना होमवर्क है वो भी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि इसको अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं स्कूल के सारे होमवर्क को भूल जाऊँ, स्कूल में जो टीचर्स होमवर्क दे रहा है वो सब मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। आपको अपने स्कूल का होमवर्क भी करना है, ठीक है? स्कूल का होमवर्क भी करना है और ये भी करना है, सारे चीज़ होने चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू।